हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने आयोटा के बारे में पढ़ा, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्केयर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। ए क्या होता है मेरे पास रियल पार्ट और आयोटा बी मेरे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा आयोटा की पावर इवन और आयोटा की पावर ऑड को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। यानी कि आयोटा की पावर 40 होगी या आयोटा की पावर 41 होगी, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो आयोटा की पावर माइनस में दी है -37, ठीक है। तो आयोटा की पावर नेगेटिव में दी है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, आयोटा नीचे, ठीक है। अगर नेगेटिव पावर ऊपर होगी नीचे आगे क्या हो जाएगी पॉजिटिव। आयोटा की पावर 37 यानी कि ऑड है, इसको तोड़ने का तरीका क्या है, एक आयोटा लिख के आयोटा की पावर 36, ठीक है। ऑड के अंदर क्या होता है, एक अलग कर देते हैं और 36 आ गया। 1 बाय आयोटा, आयोटा 36 को हम लिखेंगे आयोटा स्केयर की पावर 18, 1 बाय आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी मेरे पास -1 की पावर 18 यानी कि 1 बाय आयोटा, ठीक है। कभी भी आपका जो आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, इसको क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। नीचे आयोटा ऊपर, नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा मेरे पास आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्केयर। आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होगी -1 यानी कि हो गया माइनस आयोटा, ठीक है। और अगर इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने को कह दें तो हम क्या लिखेंगे 0 माइनस आयोटा। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास कितना है -1, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेस 2 - 3 आयोटा की पावर क्यूब इन a प्लस आयोटा b, यानी कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लेट z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा की पावर होल क्यूब, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो जो भी फॉर्मूला लग रहा है वो लगा देंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। तो ये अप्लाई कर देंगे, कितना आएगा मेरे पास 2 का क्यूब माइनस 3 आयोटा का क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर, 2 का स्केयर 3 आयोटा और प्लस 2 वैसे ही 3 आयोटा का होल स्केयर। तो ये हो गया 2 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 3 का क्यूब हो रहा है तो ये हो जाएगा 27 आयोटा क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा, ये 2 का स्केयर 4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा स्केयर यानी 9 आयोटा स्केयर। तो ये हो गया 8 माइनस 27 आयोटा क्यूब क्या होता है आयोटा स्केयर इंटू आयोटा। ये हो गया 9 4 36 आयोटा, ये 3 टू 6 9 54 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो ये हो गया 8, ये हो गया माइनस का 54, तो 8 माइनस 54 रियल नंबर इकट्ठे कर लिए मैंने। आयोटा स्केयर की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके साथ मिल जाएगी, कितनी आ जाएगा प्लस का 27 आयोटा प्लस 36 आयोटा। तो ये मेरे को देगा -46 प्लस इन दोनों को ऐड करो तो ये बन गया 63 आयोटा, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स को, इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने किस फॉर्म में लिख दिया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रियल पार्ट कितना है -46 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 63, ठीक है। तो इसको अगर ऐसा भी पूछा जाए, मान लो रियल ऑफ z बताओ, तो r ऑफ e का मतलब z, रियल ऑफ z कितना आएगा -46 और तो I m ऑफ z इज 63, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन जहां पर ये फॉर्मूले लग रहे होंगे, एक a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर, वहां पर ये फॉर्मूला हम लगा के अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है z हमें दिया है 1 माइनस आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो पावर 4 का हमारे पास फॉर्मूला तो है नहीं, पर हम इसको क्या करेंगे 1 माइनस आयोटा की पावर होल स्केयर डॉट 1 माइनस आयोटा की पावर होल स्केयर। पावर 4 थी, 2 पार्ट में बांट दिया इसको, एक पावर में 2 लिख दिया, दूसरी टर्म की पावर में 2 लिख दी। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्केयर, ये बन जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। दूसरे में भी सेम आएगा a स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab। तो 1 स्केयर 1 आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी -1 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पर 1 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा, 1 से 1 कट गया, कितना बचा मेरे पास -2 आयोटा, 1 से 1 कट गया -2 आयोटा। मल्टीप्लाई होंगे तो कितना होगा -2 कितना हो जाएगा 4 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्केयर यानी कि 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये हो गया -4, ठीक है।
अब इसको अगर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो -4 आयोटा वाला पार्ट नहीं है तो उसको 0 आयोटा लिख देंगे। तो इसका रियल पार्ट कितना है -4, इमेजिनरी पार्ट कितना है 0। ठीक है, चलिए नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, आमतौर पर अगर 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है 1। ऐसे ही एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो z के साथ मल्टीप्लाई करें तो जिसका आंसर क्या आ जाए 1, तो z के साथ उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब z मेरे पास मान लो 3 + 4 आयोटा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा 1/z होगा। ठीक है, यानी कि 1/3 + 4 आयोटा होगा। अब देखो यहाँ पर आप आंसर नहीं छोड़ सकते, कभी भी कम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन के अंदर जब आप आंसर लिखो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a + आयोटा भी, आयोटा ऊपर होता है डिनोमिनेटर नहीं होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे रैशनलाइज से। 3 + 4 आयोटा है तो ऑपोजिट साइन लेके 3 - 4 आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि रैशनलाइज कर देंगे। अब ये हो गया 3 - 4 आयोटा, नीचे बन रहा है a + b a - b, फॉर्मूला क्या होता है a² - b², यानी कि 3 - 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, 3 - 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो गया 3 - 4 आयोटा बाय 9 + 16 25, तो ये आंसर मेरे पास आ गया 3/25 -3/25 -4/25 आयोटा। ठीक है, तो क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर जो भी आपको z दिया होगा उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक है, आमतौर पर अगर z मेरे पास आयोटा भी दिया होता तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता, इनवर्स ऑफ z इज 1/z, तो यहाँ पर क्या आता है इसका 1/आयोटा। अगर नीचे आयोटा आ जाए तो कैसे करते हैं इसको रैशनलाइज। अब अकेला आयोटा तो ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा, तो आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा डिवाइड बाय -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस आयोटा, यानी कि 0 - आयोटा। ये मेरे पास हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। क्वेश्चन में चलते हैं। z हमें दिया है 3 + 4 आयोटा 4 - 5 आयोटा, वी वांट टू फाइंड रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, तो रियल नंबर ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं, पहले कम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो z हमें दिया है 3 + 4 आयोटा 4 - 5 आयोटा, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे आयोटा तो क्या करेंगे रैशनलाइज, तो 4 ऑपोजिट साइन 4 + 5 आयोटा से ऊपर 4 + 5 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो z कितना आएगा, नीचे देखो कितना आया a - b a + b, तो a² - b², ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 दोनों से साथ होगा, 3 4 12, फिर 3 दूसरे के साथ होगा तो +15 आयोटा। ठीक है, पहले 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को करेंगे तो 4 × 4 आयोटा 16 आयोटा, 4 को 5 से करेंगे तो 20 आयोटा × आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 - 25 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 25 आयोटा स्क्वायर आ जाइए 12 + 15 आयोटा और 16 आयोटा कितना हो जाएगा 31 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, अब देखो 12 - 20 रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए प्लस 31 आयोटा, नीचे कितना हो गया 16 - 25 -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है नेगेटिव, पुट कर देंगे, तो ये हो गया -8 प्लस 31 आयोटा, नीचे कितना हो जाएगी प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 + 25 यानी 41, तो 41 दोनों के नीचे आ सकता है, तो 8/41 प्लस 31/41 आयोटा। तो ये हमने क्या किया इस कम्प्लेक्स नंबर को मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा -8/41 और इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा z का 31/41। ठीक है, चलो ये सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, ठीक है। मान लो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन मॉडुलस डिनोटेड बाय z, इस तरीके से, ठीक है। तो z का मॉडुलस निकालना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट a स्केयर प्लस b स्केयर, यानी कि अंडर रूट रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर, यानी कि हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आर ई ऑफ z का होल स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्केयर। आयोटा यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है। मान लो आपके पास z है 2 प्लस 3 आयोटा, z का मॉड निकालने लगे हो तो अंडर रूट 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, यानी कि 4 प्लस 9, यानी मेरे पास क्या हो गया 13। और अगर z मेरे पास होता 2 माइनस 3 आयोटा तो z का मॉड कितना आता, अंडर रूट 2 स्केयर प्लस, अब माइनस 3 का होल स्केयर आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इसके अंदर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9, यानी कि अंडर रूट 13। नेगेटिव का स्केयर क्या होगा, तो इससे बेटर ये है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखो ही ना, सिर्फ वैल्यू ले लो, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, होल स्केयर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव होना ही होना है। तो याद रखोगे ये 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, तो ये 4 प्लस 9 कितना हो गया 13। तो ये मेरे पास हो गया मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी क्वेश्चन का मॉडुलस आ जाए सबसे पहले उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। चलते हैं, वी वांट टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो मैंने इसको मान लिया z हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। तो इसका मैंने क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने मॉडुलस निकालना हो तो आप उसको पहले क्या बनाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे। z हमें गिवन है तो क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसका क्या हो गया डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये 1 माइनस आयोटा 1 माइनस कट जाएंगे, बचेगा मेरे पास कितना 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा किससे बटले होगा, 1 प्लस आयोटा के साथ, तो ये हो जाएगा होल स्केयर, ठीक है। फिर से देख लो, डिनोमिनेटर में था 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, दोनों अलग थे, डिनोमिनेटर आ गए, ठीक है। अभी इसको इससे कट करेंगे तो ये 1 माइनस आयोटा कट जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस आयोटा। अगर दोनों डिफरेंट तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे भी हो जाता है, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्केयर। यहाँ माइनस का साइन, 1 प्लस आयोटा से कट करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1 माइनस आयोटा का होल स्केयर। z कितना आ गया, a प्लस बी का होल स्केयर कितना होगा, a स्केयर प्लस आयोटा स्केयर 2 आयोटा 1 स्केयर प्लस आयोटा स्केयर माइनस 2 आयोटा। नीचे कितना आएगा मेरे पास, देखो नीचे मेरे पास बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है जी। तो z मेरे पास आ गया, यहाँ पर 1 आयोटा स्केयर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर 1 ऑफ माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ये कट गए 2 आयोटा माइनस ऑफ माइनस 2 आयोटा, यानी कि z इज 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 1, देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो z कितना हो गया मेरे पास 4 आयोटा डिवाइड बाय 2, कटिंग करके मेरे पास आ गया 2 आयोटा। इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस 2 आयोटा। देखो अगर आपको 2 आयोटा बच रहा है तो आप रियल पार्ट नहीं है तो आप 0 लिख दोगे, ठीक है। तो z का मॉड कितना आएगा, अंडर रूट रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर, यानी कि 0 प्लस 4 का अंडर रूट कितना होगा 2। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मेरे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सबसे पहले आपने देखा कम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में दिया हो, आप उन्हें उसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। यहाँ एलसीएम लेके फिर लास्ट तक सोल्व करते गए, अपने आप ये सम सोल्व होता गया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आया तो उसके बाद मैंने उसका क्या कर दिया, मॉडुलस निकाल दिया, ठीक है। चलिए नोट कर लें। कंसेप्ट इज इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हों तो रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल के, और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी के, ठीक है। x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। इफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मान लो अभी हमें दिया है x प्लस आयोटा y दिया है 2 प्लस आयोटा 3k, तो सीधा इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कभी भी कम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हों तो उनमें रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, 3x प्लस 6x माइनस 3y आयोटा इज इक्वल टू 2
6 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब ये कम्प्लेक्स नंबर हमें इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 3x, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो। ये 3x किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, और 6x माइनस 3y किसके इक्वल आ जाएगा -3 के। यहाँ x कितना आ गया 2, ये x2 यहाँ पुट करेंगे 6 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू -3, यानी कि 12 माइनस 3y इज इक्वल टू -3, माइनस 3y इज इक्वल टू -3 माइनस 12 माइनस 3y इज -15, 3 के टेबल कट गया तो y कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी 5। जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3y माइनस 2 प्लस आयोटा 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों तरफ, दूसरी तरफ आयोटा वाली टर्म है नहीं हो तो हम किसको कैसे लिखेंगे 0 आयोटा, ठीक है। हमने दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट बनाने हैं, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको 0 प्लस आयोटा लिख दिया। अब रियल पार्ट इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 3y इज 2 एंड y इज 2/3। यहाँ माइनस 2x इज इक्वल टू -7 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7/2, ठीक है। चलिए नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, z हमें गिवन है 3 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, यहाँ इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो अपने क्या किया, दोनों ऊपरली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों नीचे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया 12 प्लस 5 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो नीचे फिर आयोटा है तो उसको रैशनलाइज कर देंगे, 4 माइनस 3 आयोटा, नीचे भी 4 माइनस 3 आयोटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आ गया 63/25, 16/25 आयोटा, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप, ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना।